सत्ता में आज हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे एक झटके के बारे में बताएंगे। जो केजरीवाल ईडी के 5 संबंध से दूरी बनाकर बैठे हुए थे, अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तारीख है 17 फरवरी। सबसे पहले इस खबर पर बड़े राजनीतिक तापमान को महसूस आप कीजिएगा। फिर आपको लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जुबानी फायर दिखाएंगे जो उन्होंने चुन चुन कर कांग्रेस पर किए। उन्होंने आज वारंटी से गारंटी तक और युवराज, लिफ्ट और लॉन्च जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। इस पर भी एक वीडियो गाइड हमने तैयार की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है जो उन्होंने यूपी विधानसभा में दिया। आज योगी ने काशी, अयोध्या, मथुरा से लेकर नंदी बाबा और भगवान कृष्ण तक जो कुछ कहा, उस पर एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो सकती है। वैसे आज ज्ञानवापी तहखाने पर भी एक बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट में 2 दिन से चल रही सुनवाई पर कोर्ट ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलील दी गई, ये भी आपको दिखाएंगे। आज की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर देखिए जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर है पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद आज नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इस तस्वीर में दोनों के चेहरों की मुस्कान सियासत का एक अलग संदेश दे रही है। ये 2024 के राजनीतिक एल्बम की एक यादगार तस्वीर है। इसमें मुस्कान के साथ घुमावदार राजनीति के सूत्र भी हैं। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से। शरद पवार गुट को पार्टी का नया नाम मिल गया है और यह नाम है एनसीपी शरद चंद्र पवार। इस बीच अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है और कहा है कि अगर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट आता है तो बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला ना दिया जाए। और पड़ोसी देश पाकिस्तान की सत्ता वाली हलचल पर भी नजर रखनी चाहिए। जब पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो जनता में एक अलग तरीके की बेरुखी और दहशत देखने को मिलती है और लोगों को बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले सीरियल ब्लास्ट भी हुए जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि सुरक्षा को देखते हुए 8 फरवरी को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का प्लान है जो कभी भी एक्टिव हो सकता है। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात संबंध वाले उस राजनीतिक संग्राम की जिसका केंद्र है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पिछले 5 संबंध पर प्रवर्तन निदेशालय से उचित दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आज उनके लिए एक बुरी खबर आई है। यह खबर उस आदेश से जुड़ी हुई है जो आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल के नाम पर जारी हुआ और इस आदेश का शीर्षक है केजरीवाल हाजिर हो। आज ईडी की शिकायत पर दिल्ली की कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और इसका कारण है ईडी के बार बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद उसके सामने पेश ना होना। इसी को लेकर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की शिकायत की थी और ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का सम्मन जारी कर दिया है। इसकी तारीख है 17 फरवरी जब केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट में ईडी का तर्क था कि उसे एक केस के सिलसिले में बयान दर्ज करना है, लेकिन केजरीवाल 5 बार बुलाने के बावजूद अब तक ईडी के सामने नहीं आए। इसलिए ईडी ने केजरीवाल पर सरकारी आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया था। अब इन दलीलों को कोर्ट ने मान लिया है और इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर जारी किया गया है। लेकिन अब सवाल यह कि जो केजरीवाल अब तक ईडी के सामने जाने से इनकार पर इनकार करते रहे, वो कोर्ट के आदेश पर क्या करेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सामने आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो शिकायत ईडी ने कोर्ट में दी थी उसमें उसने क्या क्या कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को यह बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर उसके सम्मन पर नहीं आए। इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर सम्मन पर नहीं जाएंगे और कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाएगा। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आपके कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजना जरूरी था। ईडी के अनुसार शराब नीति में आप और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र बनाया गया और अरविंद केजरीवाल उसी आपके राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भी हैं। इसी याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन जारी हुआ। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कानून के हिसाब से चलेंगे और बीजेपी पूछ रही है अगर केजरीवाल इतने पाक साफ हैं तो पेशी से घबरा क्यों रहे। 3 फरवरी को
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए समन जारी किया है। और यानी कि साधारण शब्दों में समझे इस बात को, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हो और ये बताएं कि अभी तक ईडी के सामने वो पेश क्यों नहीं हो रहे थे। बट हम कोर्ट को डेफिनेटली बताएंगे कि ईडी के समन्स अब तक के सारे गैरकानूनी थे। कोर्ट तथ्यों पे चलता है, कोर्ट लीगली चलता है। कोर्ट को बताएंगे हम कि जो लीगल इन्फर्मिटीज उस समन में हैं वो उस ऑर्डर को गैरकानूनी बनाती है। अभी आप भोले हैं, आप मासूम हैं, तो आपको फेस करना चाहिए। आप मासूम नहीं है, आप भोले नहीं है, आप अवॉइड करके आरोप और प्रत्यारोप करेंगे और लाछन लगाएंगे। ईडी इससे रुकने वाली नहीं। ईडी के पास खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल। वो कितना ही भागने की कोशिश करें बचेंगे नहीं, ये केजरीवाल को भी मालूम है। और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसा छल प्रपंच वाला व्यक्ति जो है शायद ही कोई मिलेगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। हमारे नेता जैसे सोनिया जी हैं, राहुल जी, जब सम्मान मिला ईडी का तो गए और प्रस्तुत हुए और जवाब दिया। तो जिस तरह से हाई मॉरल पॉलिटिक्स शुरू की थी केजरीवाल जी ने, तो इनको प्रस्तुत होना चाहिए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में पूछताछ करने के लिए इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सम्मन भेजे थे, लेकिन ईडी के किसी भी सम्मन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए, बल्कि हर बार एक नया जवाब देते रहे। ईडी के सम्मन पर केजरीवाल की ओर से कब क्या कहा गया, ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की दलील देकर पेश नहीं हुए। इसके बाद दूसरा सम्मन भेजा गया और 21 दिसंबर को पेश होने की तारीख दी गई, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए और विपाशना में चले गए। तीसरे सम्मन पर केजरीवाल को इसी महीने 3 जनवरी को ईडी के पास जाना था, लेकिन उन्होंने सम्मन को अवैध बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद चौथा सम्मन भेजा गया 18 जनवरी को। केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन पेश होने के बदले उन्होंने ईडी को एक लंबा चौड़ा प्रश्न पत्र भेज दिया। अब फिर से आज पेश होना था, लेकिन वो प्रदर्शन वाली क्रांति का बटन दबाते रहे और ईडी के अधिकारी इंतजार करते रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है, लेकिन अब 17 फरवरी वाले कोर्ट के ऑर्डर पर केजरीवाल क्या करेंगे, ये भी वक्त के साथ पता चल जाएगा। वैसे ईडी अपने सवालों के साथ 17 फरवरी को शनिवार नहीं बल्कि केजरीवाल मनाने के लिए तैयार है।